Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस टॉपिक को जो है हम कवर करेंगे। थ्योरीज भी होगी और एमसीक्यूज भी होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है करवाए जाएंगे आपको। और जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर जो है उनके लिए सफिशिएंट होगा ये मटेरियल। चलिए हम बात कर लेते हैं। आपकी क्लासेज जो है वो रेगुलर रहेगी, 1 से 2 क्लासेस भी जो है दिन में अपलोड हो सकती है। ठीक है, अभी मैथमेटिक्स की क्लासेस भी आपकी जो है अपलोड होने वाली है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए यहाँ पर 3 वर्ड्स है। एक अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, एक केयर क्या होता है, एजुकेशन। सिंपल वर्ड्स है, आप सभी जानते भी है। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन का मतलब है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। केयर की बात करेंगे तो नर्चरिंग की बात की जाती है। और अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज होती है। मतलब जो 6 साल के बच्चे हैं उनकी केयर की बात करते हैं और एजुकेशन की बात करते हैं। आप जानते हैं बाहर की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है या डिफरेंट बाकी कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो है अर्ली चाइल्डहुड पे जो है बहुत फोकस होता है। उनका बजट का एक हिस्सा जो है इसमें जाता है। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आइंचियन डिक्लेरेशन में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 4 में जो है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, उसमें कहा है कि 4.6% आपका जीडीपी का जो है कंट्री का यहाँ पर खर्च होना चाहिए एजुकेशन पे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने पे। लेकिन हमारी कंट्री में जो है सिर्फ 2.9% के आसपास जो है वो होता है खर्च। वो भी जो है हमने कहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड की बात जो है हमने इस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जैसे ECCEB कहेंगे, कि इसमें हमने बहुत कम इन्वेस्टमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने इसमें सरमायाकारी नहीं की भी है तो बहुत कम की है, तो इससे ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया है। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे जो उनकी कंडीशन है, तो अगर हम उसको देखेंगे कि इंडिया जो चिल्ड्रन है दे डिजर्व द इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर फोकस करे। और आज गवर्नमेंट जो है इस पर फोकस कर भी रही है, क्योंकि अगर आप 2023 का बजट देखेंगे और 2024 का बजट देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसमें जो पैसा एलोकेट हुआ है उसमें जो है इंक्रीमेंट हुई है। और हमारी कंट्री में जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारी कंट्री में जो है इसमें कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर बिल्कुल जो है अर्ली एजुकेशन जो है सब मिलती है, केयर भी मिलती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी है, फारफ्लंग एरियाज भी है, जहाँ तक जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स अभी तक नहीं पहुँचती है। ठीक है, तो वहाँ पर एजुकेशन भी बच्चों को नहीं मिलती और कल को वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती है। अभी गवर्नमेंट जो है वुमेंस लेड डेवलपमेंट की बात कर रही थी, जहाँ पर ये बात की है कि वुमेंस की जो है डेवलपमेंट हो, वो कंट्री में जो है उनका एक जो है वो क्रिटिकल वर्क होना चाहिए कंट्री की डेवलपमेंट में। तो ये हम अपनी कंट्री में ये मानते थे, ट्रेडिशनली आमतौर पे हमारी सोसाइटी में यही होता था कि जो बच्चा है उसकी परवरिश माँ करेगी। यहाँ पर जो है बच्चे को जो है पढ़ाती भी थी माँ, और जो है उसे बाकी उसकी जो है नर्चरिंग केयर भी करती थी, और उसको जो है घर में ही पढ़ाया जाता था। तो ये ट्रेडिशनली चल रहा था। तो गवर्नमेंट का इसमें रोल जो है बहुत कम था, क्योंकि हर घर में जो है कुछ ऐसा ही चल रहा था। अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो लिए हुए हैं, चलिए वो हम आगे देखेंगे। देखिए एक नोबेल प्राइज़ जो है हमारे पास लॉरेंट, जिनका नाम है हैकमेंस पेरी। इन्होंने अपनी एक स्टडी की थी प्री स्कूल पे। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि वो चिल्ड्रन हु रिसीव द हाई क्वालिटी ECCE, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दे ग्रो इनटू द लेस वायलेंट एडल्ट्स। ठीक है, तो ये एक बात है। और उन्होंने ये तक कहा है कि ये दे हैव स्ट्रॉन्गर सोशो इमोशनल स्किल्स भी इनके अच्छे होते हैं, और यही स्टूडेंट जो है बहुत कम सुसाइड्स भी जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी बात कही गई है। फिलहाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ तक अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी वहीं से क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती है, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड है, मिडल चाइल्डहुड है, इन्फेंस या एडोलेसेंट एज कौन सी होती है। व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स एज को हम जो है वो क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। समझ गए आप। अब अर्ली चाइल्डहुड की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 से 6 साल की एज होती है। इसी एज को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जो है कहते हैं। ये क्रूशियल पीरियड होता है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। आप देखेंगे बच्चा जो है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो बोलना भी वो ये इसी एज में जो है वो सीखता है। उसके अलावा जो है चीज़ों को पहचानना भी जो है अपने तरीके से जो है सीखने लगता है, कोऑर्डिनेट करता है आपके साथ। ठीक है, आपके इमोशंस को समझने की भी कोशिश करता है। तो ये वो स्टेज होती है। इस एज को जो है हम टॉय एज भी कहते हैं।
हम इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं और एक्सप्लोरेटरी एज भी कहते हैं। क्या करेक्टरिस्टिक्स है? पहली जो है, डेवलप द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो बच्चा जो भी आपके घर की लैंग्वेज होगी, जिस भी घर का वो बच्चा होगा, तो उस लैंग्वेज को भी वो अपनाने की कोशिश करता है, उसे समझने की पीछे कोशिश करता है। बिगन टू यूज द वर्ड्स एंड पिक्चर टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। अपने तरीके से बच्चा बोलने की भी कोशिश करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में चल रहा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के कहीं इशारा कर दिया तो ठीक है, तो वो वर्ड्स या अपने तरीके से उन पिक्चर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी खास ऑब्जेक्ट के लिए। तो कंपेयर करना बेसिकली जो है वो इस चीज़ में जो है वो इस एज में जो है वो सीख रहा होता है। फिर जो है चाइल्ड इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन ऑफ सोशल स्किल्स भी जो है बच्चे के जो है बन रहे होते हैं, इमोशंस भी जो है इसमें आ रहे होते हैं। हैज़ इट कुड बी कंक्लूडेड कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है स्टेज 2 से 6 साल की, उसे हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड तो मैंने आपको बता दिया, उसे हम जो है प्री स्कूल ईयर्स भी कहते हैं, 2 से 6 साल का। फिर मिडल चाइल्डहुड क्या होता है? 6 से 12 होता है। और लेटर चाइल्डहुड जो है 12 से 14 साल की एज होती है। इन्फेंसी जो है वो कौन सा पीरियड होता है? जब आपकी फिजिकल मूवमेंट्स जो होती है वो बहुत तेज़ हो, ठीक है। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होती है और अपने पेरेंट्स के साथ जो है बहुत ही सोशल रहते हैं। मिडल चाइल्डहुड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मिडिल चाइल्डहुड में जो है लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे में बन रही होती है, वो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे टास्क जो है वो कर रहा होता है। लेट चाइल्डहुड जो होता है तो इसमें ग्रोथ जो है बहुत कम होती है बच्चे की। इसमें मोटर स्किल जो है बहुत ही बच्चे के बन रहे होते हैं। थिंकिंग एबिलिटी भी इसकी बढ़ रही होती है, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है घुल मिल रहा होता है। अच्छा, मोटर स्किल्स क्या होते हैं? जब बच्चा जो है देखे जंपिंग करने की कोशिश करता है, अपने बाजुओं की का यूज़ करता है, अपने टांगों का यूज़ करता है, जंप करता है, रनिंग करता है, स्विमिंग करता है, उसको दिल करता है ये सारी चीज़ें करने का, तो वो आपकी एज जो होती है वो मोटर्स एज होती है, ठीक है। अपनी ही फिंगर से खेलना, अपनी हाथों को तोड़ना, मोड़ना, ये सारी जो डेवलपमेंट होती है किसी भी बच्चे में, उस एज को जो है वो मोटर स्किल्स कहते हैं। फिर एडोलिसेंट तो आप जानते हैं फिजिकली स्ट्रांग होता है और सेक्सुअली एक्टिव होने लगता है बच्चा, और इमोशनली जो है वो वल्नरेबल होता है। चलिए अब हम अपने आइन की बात करेंगे कि हम एजुकेशन की तो इसमें बात की, बट यहाँ पर देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2002 में, और यहाँ से जो है प्राइमरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाते हैं अंडर द आर्टिकल 21A। तो ये भी याद रखेंगे, अंडर द आर्टिकल 21A। वैसे तो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो दिस अमेंडमेंट एम टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14। तो मैंने आपको कहा 6 से जो है वो 14 साल के बच्चों को जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो 0 से 6 ईयर्स है, उनकी केयर कौन करेगा? ठीक है, ठीक है, पेरेंट्स जो है अगर उनकी इनकम अच्छी है तो वो कर लेते हैं, लेकिन उन पेरेंट्स का जो दिन में कमाते हैं और रात में जो है वो खाते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने साथ उन बच्चों को काम पे ले जाते हैं, तो उनकी केयर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उसके अलावा जो है हमारे कंट्री में इट वॉज फर्दर सपोर्टेड बाय राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है, RTE एक्ट जो है, ये भी पास हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पहला तो आपका ये बनता है कि आर्टिकल 21 वाला कि फंडामेंटल राइट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये 86 अमेंडमेंट से है। दूसरा आपका ये बन सकता है RTE एक्ट जो है वो कब पास किया गया? 2009 में पास किया गया एंड केम इनटू इफेक्ट इन 2010। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखेंगे, however this act did not accommodate sufficient provision for foundational literacy and numeracy and early childhood care and education for children in the age group of up to 6 years। जो 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो है कोई भी इसमें बात उतनी नहीं की गई कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की जो है वो बात की हो अगर इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया इंचॉन डिक्लेरेशन के बारे में कि इंडिया भी इसका एक सिग्नेचरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.4.2 है। एक्चुअली इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है कि कहा गया है कि हर स्टेट जो है वो अपना 4 से 6% अपनी GDP का जो है वो क्वालिटी एजुकेशन पे जो है खर्च करेगी। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे यूनियन बजट 2024 का है, ये बजट जो है वो एलोकेट करता है ओनली 2.9% ऑफ द GDP, ठीक है। सिर्फ कितनी? 2.9% जो है अपनी GDP जो है वो इसमें जो है वो एलोकेट करता है, लेकिन जो ग्लोबल एवरेज है वो 4.97% है, तो कितना कम जो है ग्लोबल एवरेज से जो है कर रहा है। अब उसमें भी अगर हम देखेंगे हायर एजुकेशन में तो हमारा जो है वो बजट जो है कोई 47,000 करोड़ का है, लेकिन जो ये एलिमेंट्री एजुकेशन है, सॉरी इसमें
जो है अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें जो है 21 के आसपास है, इतना जो है CR है। ठीक है, तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द हायर एजुकेशन। और आप देखें जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर जो है जो बच्चे जो पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में वो अच्छी फैमिलीज के ही होते हैं, और यहाँ पर जो जिसमें ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है, तो वो उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है। और हमारे यहाँ पर कितने बच्चे हैं उस एज के, वो भी सेंसस 2011 के मुताबिक हम देखेंगे भी कि कितने बच्चे थे इसमें, 1.56 मिलियन के आसपास थे। अच्छा, अब रिसेंट टाइम्स में जो है अभी यहाँ पर जो है पिछली जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है 2023 में जो है रिपोर्ट आई है। ये 75th राउंड एक रिपोर्ट है नेशनल सैंपल सर्वे NSSO की तरफ से, और NCERT की नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट है, और एसर रिपोर्ट भी जो है 2013 की। ये कहती है कि इंडिया चिल्ड्रन आर नॉट लर्निंग एट प्राइमरी स्टेज। जो इंडिया के बच्चे जो है वो प्राइमरी स्टेज पे सीख नहीं पा रहे हैं। जब यही बच्चे हायर लेवल्स पे जाते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू कोप विद द करिकुलम, तो वो अपने सिलेबस जो भी उनका होता है करिकुलम उससे उसके साथ स्ट्रगल करते हैं, तो सही से पढ़ाई उनकी नहीं हो पाती। और जो नुकसान हुआ है वो कब हुआ, उनको बचपन में ही हुआ है, क्योंकि बेस उनकी अच्छी नहीं, उनकी फाउंडेशन अच्छी नहीं, क्योंकि हम उस पर जो है इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो है कुछ सिग्निफिकेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट की भी थी, कुछ इनिशिएटिव्स लिए भी थे। वो क्या क्या थे, जैसे कि निपुण भारत मिशन था, ये फाउंडेशनल लिटरेसी से रिलेटेड था। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि निपुण भारत मिशन किससे रिलेटेड था, तो आप याद रखेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी से था। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। फिर पोषण भी, पढ़ाई भी, ये भी जो है इनिशिएटिव किससे रिलेटेड था, आंगनवाड़ी सिस्टम से रिलेटेड था। ठीक है, तो टू इम्प्रूव द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इससे जो है आंगनवाड़ी सिस्टम से इम्प्रूव करने के लिए जो है ये मिशन था, पोषण भी और पढ़ाई भी। फिर इंडियाज कमिटमेंट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इंडिया में जो है 2011 के सेंसस के मुताबिक 158 मिलियन जो चिल्ड्रन थे इस एज के, अर्ली चाइल्डहुड एज के। ठीक है, और इंडिया ने जो है एक कन्वेंशन भी साइन की है, राइट ऑफ चिल्ड्रन CRC 1989 में। अब ये आ सकता है कि CRC जो है वो कन्वेंशन जो है वो कब साइन की गई है, 1989 में। ठीक है, दूसरी कन्वेंशन जो है एजुकेशन फॉर ऑल 1990 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन गोल है इसका वो यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो छोटा है बड़ा है, हर किसी के एजुकेशन के लिए जो है वो काम करना होगा। चलिए, अभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड व्हाट इज द थ्योरी ऑफ माइंड डेवलपमेंट। तो बताइए थ्योरी ऑफ माइंड डेवलपमेंट क्या है। पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट है, इट रिफ्लेक्ट ब्रेन मैच्योरेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निशन, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस प्ले लार्ज पार्ट इन द डेवलपमेंट। देखिए, ब्रेन मैच्योरेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निशन बिल्कुल ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, प्ले लार्ज पार्ट इन द डेवलपमेंट। बच्चे की जो है डेवलपमेंट में जो है उसका एनवायरनमेंट का जो है हिस्सा तो होगा ही, तो बोथ 1 और 2 है। अब एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसका मतलब होता है कि कैसे बच्चे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, कैसे फिगर आउट करते हैं किसी भी चीज़ को। इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की डेवलपमेंट, स्किल्स की डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उनकी क्या है। ठीक है, विच हेल्प्स टू चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट द एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, को कैसे बच्चे अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो पार्ट रहता है कोजेनेटिव डेवलपमेंट का, याद रखेंगे। अब हमारे आइन में जो है एजुकेशन के बारे में क्या कुछ प्रोविजंस है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस है, वो देख लेते हैं। एक तो आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो है आर्टिकल 45 में जो है कहा गया है एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और इसी पे जो है वो जो है MCQs भी करवाऊंगा मैं आपको सारे पॉलिटी के, जो भी आपका सिलेबस है जल्दी। आर्टिकल 45 जो है वो कहता है, एज पर द डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो ये सिर्फ डायरेक्टिव है, डायरेक्शंस है, और अगर आप गवर्नमेंट स्टेट नहीं प्रोवाइड करती तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि नॉन जुडिशियबल है, सिर्फ गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दी गई है। फिर राइट टू एजुकेशन RTI जो RT एक्ट है, मैंने आपको बताया कि कब पास हुआ है, 2010 में। ठीक है, केम इनटू इफेक्ट ऑन 2010। इसका जो सेक्शन जो है वो 11 है, यहाँ पर बात की गई है
appropriate government may take necessary arrangement for providing free preschool education for children above the age of 3। मतलब 3 साल का बच्चा जो स्कूल जाने के काबिल हो जाता है तो उसे जो है फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, कब तक? 6 साल तक। ये जो है डायरेक्शन दी गई है। फिर आर्टिकल 39F में जो है वो उसमें भी बात की गई है कि जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए टू डेवलप इन अ हेल्थी मैनर एंड कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो बेसिकली केयर की बात की गई है कि बच्चे जो है उन्हें जो है वो प्रोटेक्ट करना होगा, चाइल्डहुड लेबर जो है वो नहीं करानी होगी, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट होने से जो है रोकना होगा। अब क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, विच आर द फ्लोइंग कम्स अंडर कॉग्निटिव एडवांसेस ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। तो क्या क्या होगा? सेंट्रेशन है, यूज ऑफ सिंबल्स है और थ्योरी ऑफ माइंड जो है, इनमें से क्या होगा? चलिए हम देख लेते हैं। 1, 2 एंड 3 जो है तीनों होंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ सेंट्रेशन क्या होता है। ये बेसिकली फोकस से रिलेटेड है। किससे? फोकस से रिलेटेड है कि हर चीज़ को इग्नोर करेंगे। ये बच्चे के पास टेंडेंसी है कि वो हर किसी चीज़ को इग्नोर करेगा, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता रहता है, ठीक है, मतलब प्री ऑपरेशनल थिंकिंग है, ये अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होती है। यूज़ ऑफ सिंबल्स होते हैं ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। चिल्ड्रन जो है डेवलप द एबिलिटी टू यूज द सिंबल्स। वो सिंबल्स का यूज़ करता है सच एज वर्ड्स, गेस्चर्स एंड ड्राइंग्स टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, आइडियाज एंड इवेंट्स। तो बच्चे देखते हैं आप अक्सर जो है पेन पेंसिल लेके जो है कुछ ऐसी ड्राइंग्स बनाते हैं और आप जो है वो कुछ रिप्रेजेंट कर दिखाना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ को दिखाना चाहती है। तो ये जो सिम्बॉलिक थिंकिंग है ये एसेंशियल है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी एंड इमेजिनेटिव प्ले के लिए भी। फिर थ्योरी ऑफ माइंड की मैं बात करूँ, थ्योरी ऑफ माइंड जो है इट रेफर टू द अंडरस्टैंडिंग दैट अदर्स हैव डिफरेंट थॉट, बिलीफ एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम वंस ऑन। तो बच्चा ये भी समझने लगता है कि जो दूसरे लोग हैं उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो बिलीफ है, उनकी जो परसेप्शंस है वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो समझने लगता है। ये सारी जो आती है वो किसमें? कॉग्निटिव में ही आती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली एंगेज इन मेक बिलीफ प्ले। बिलीफ प्ले जो है आप में से हर कोई बच्चा जब होगा तो आप भी क्या करते होंगे, ठीक है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड में ही करते हैं। अब जैसे कि बिलीफ प्ले क्या है, देखिए बच्चे अक्सर जो है माचिस की डब्बी लेते हैं, उसको गाड़ी की तरह चलाने की कोशिश करते हैं कि ये उसको गाड़ी ही मान के जो उससे खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि हम गाड़ी चला रहे हैं। फिर और एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे कि कोई लकड़ी ले लेते हैं तो उसे गन मान के जो उससे खेलना शुरू कर देते हैं कि ये गन है। तो उनका ये बिलीफ प्ले होता है कि वो जो चीज़ मान लेते, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मान लेते हैं कि ये फलां चीज़ है, किसी से जो है कंपेयर कर लेते हैं और उसको मान के वही मान के जो है खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कागज़ का जहाज़ बनाते थे और उसको असली में जो है जहाज़ मान के जो है उससे खेलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बिलीफ प्ले होता है। अब देखिए, अब हम जो है 2024 में भी जो है अभी हम इसके करंट को भी जो है फोकस करके जो है चलेंगे। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है और उससे जो है वो अर्ली चाइल्डहुड की जो है वो कैसे रिलेटेड है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो कैसे रिलेटेड है। देखो, एनईपी 2012 में आई है, एक क्रूशियल स्टेप है इन इंडियाज कमिटमेंट टू शेपिंग द ब्राइटर फ्यूचर फॉर ऑल द चिल्ड्रन। क्योंकि गवर्नमेंट मानती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड डेवलपमेंट जो है, ये रिसर्च है, ये मानते हैं कि 85 जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है ये 6 साल से पहले ही होती है और 6 साल में बच्चे को जो सिखा लिया जाए वो उम्र भर के लिए जो है वो भूलता नहीं है, वो याद रहता है। और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, वो उतना उसकी जो है डेवलपमेंट ब्रेन की जो है ऑलमोस्ट हो गई होती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है एम्स, इनका ये मकसद था कि टू स्ट्रेंथन द इंडियाज ECCE लैंडस्केप। अब क्या फीचर्स थे? नेशनल कुरिकुलम फॉर ECCE, 3 से 6 साल बच्चों के लिए कुरिकुलम बनाया गया है और वो कुरिकुलम जो है आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स में होगा, ठीक है। वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। अभी आप जानते हैं कि अभी बजट में जो है 2024 में अगर हम देखेंगे और 2023 में, तो इसमें बजट भी जो है वो एलोकेट हुआ है, यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट हुई है और तभी जो है हमारी स्टेट में भी जो है वो आंगनवाड़ी की पोस्टें जो है वो निकलना शुरू हुई थी, उसी को जो है टारगेट को अचीव करने के लिए। तो नेशनल कुरिकुलम फॉर ECCE जो है उसमें जो है करिकुलम जो है आंगनवाड़ी सेंटर में जो है दे दिया गया है कि उस करिकुलम के तहत जो है वहाँ पर काम करेंगे। दूसरा जो है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन की बात की गई, जो
तीन साल के बच्चे हैं उन पे फोकस करेंगे ऑन एम्पावरिंग केयर गिवर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर फॉर होलिस्टिक अर्ली स्टिमुलेशन की बात है। इंडिया में जो है करंटली जो है 13 लाख के आसपास जो है 13-14 लाख के आसपास जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स है, जो कि 8 करोड़ बच्चे जहाँ पर जो है अंडर द एज ऑफ 6 जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनकी केयर हो रही है। अब NEP 2020 में जो है एक रिकमेंडेशन आई थी, आपको सभी को याद होगा, बहुत चर्चा में था, 533+4। ये जो 3 साल के बच्चे हैं कि स्कूल, इसमें जो है स्कूल जाएंगे 3 से जो है वो, ठीक है, 3 से जो है +5 साल, तो कितना हो जाएगा, ये 8 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 साल की एजुकेशन इनकी होगी, तो उसे भी जो है वो इंक्लूड किया जाएगा 3 से 8 साल के बच्चों को, कि ये फाउंडेशन स्टेज जो है बेसिकली मानी जाएगी, क्या फाउंडेशन स्टेज या प्री स्कूल जो है एंड अर्ली प्राइमरी ग्रेड्स माने जाएंगे। तो इसे इंक्लूड किया गया, इससे पहले नहीं था इंक्लूड। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली एजुकेशन, क्वेश्चन आपके पास है, विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब मोटर स्किल। मैंने एक आइडिया आपको दिया था कि मोटर स्किल्स क्या होता है। वो स्किल्स जब बच्चा अपने जो है मसल्स को यूज़ करना चाहता है, उसका नेचुरली तरीका है कि वो अपने मसल्स को एक एज में यूज़ करता है, ठीक है, जैसे कि रनिंग की तरफ, जंपिंग की तरफ, खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें करने लगता है, ठीक है, अपनी आई हैंड की कोऑर्डिनेशन देखता है, पिक्चर्स ड्रा करता है, स्मॉल मसल्स जो आपके आई लिड्स वगैरह, इनसे भी जो है वो इनकी, ठीक है, तो इनके भी स्किल्स को पहचानने की कोशिश करता है बेसिकली। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होते हैं ये होते हैं, और ये फाइन मोटर स्किल जो होती है ये आपकी छोटी मसल्स के होते हैं। ग्रॉस आपके लार्ज मसल्स के लिए होते हैं, फाइन जो होते हैं आपके स्मॉल मसल्स के लिए होते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो है विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मोटर स्किल, तो बोथ होंगे 1 और 2 जो है दोनों ही डिस्क्राइब करते हैं। आप देखिए मोटर स्किल्स क्या होते हैं, विच इन्वॉल्व प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ मसल्स विद द इंटेंट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्ट। मोटर स्किल लर्निंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच मूवमेंट आर एग्जीक्यूटेड मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली विद प्रैक्टिस। तो बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है, जंपिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं, स्विमिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है वो फिर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्यूरेट करेंगे, उतनी क्विकली भी करेंगे। तो फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट की बात की गई है। ग्रॉस मोटर स्किल्स तो आपको पता चल गया कि जंपिंग, क्रॉलिंग, स्विमिंग, यहाँ पर बेसिकली लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होती है, आपके आर्म्स इन्वॉल्व होंगे, आपके बॉडी के बड़े बड़े पार्ट्स जैसे कि लेग्स है ये इन्वॉल्व होंगे। तो फाइन मोटर स्किल्स में आपके जो है स्मॉल मूवमेंट्स होती है, जैसे कि रिस्ट की होगी, फिंगर्स की होगी, फीट की होगी, लिप्स की होगी, टंग्स की होगी, ये सारी मूवमेंट्स होती हैं। तो आप समझ गए होंगे मोटर स्किल्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एनविसेज द अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ। तो कहा गया था कि 10 साल के अंदर जो है ये जो है एलिमेंट्री एजुकेशन पे जो है वो फोकस करना है और उसको अचीव करना है। अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कवर द स्टेज ऑफ, तो ये कौन सी स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज नहीं होती है, ये प्री प्राइमरी होगी, ठीक है। तो जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग द, तो ये किस जो है प्लान में जो है लॉन्च की गई थी। आपने 5 और प्लान्स पढ़े हुए हैं, तो किस प्लान्स में जो है लॉन्च की थी, 7th प्लान था तब ये लॉन्च की गई थी। अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च NCERT जो है वाज एस्टैब्लिश्ड इन, आप बताइए NCERT जो कब एस्टैब्लिश किया गया, 1961 में। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि SCERT जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो कब एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और डाइट के बारे में भी आप याद रखेंगे कि डाइट जो है जम्मू कब बना, डाइट श्रीनगर जो है वो कब बना है, तो ये भी आप नीचे कमेंट में बताएंगे। तो होपफुली जो है ये वीडियो जो है इसमें हमने इतना ही किया है। आगे चलेंगे कुछ और जो है वो आपके लिए रेगुलर क्लासेस रहेगी, या आप मान लीजिए, ठीक है, आपके मैथमेटिक्स भी, आपके जितना भी GS का पोर्शन है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो सभी कवर करेंगे। आपके 20 दिन जो है आप इसमें जो है अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also follow us on our Facebook page, Instagram page, Telegram page को भी ज्वाइन जो है वो ज़रूर कीजिए टेलीग्राम को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।